तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अपने एक टूल के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली जो टूल है वो आपका बिजनेस के अंदर, अगर आप फूड बिजनेस के अंदर हो तो आपके रेस्टोरेंट्स को मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ में आपके रेस्टोरेंट्स में जोमेटो स्विगी के आईडीज़ को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हों या आप इंडिविजुअल भी काम करते हो, ये सबके लिए बना हुआ है। आप हमसे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर के ऊपर। ठीक है ना। अब देखो आप इसके ऊपर काम किस तरीके से होता है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट करने की। अपन को जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनको मैं प्रोफाइल बोल रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर आप 10 रेस्टोरेंट चलाते हो तो आपकी ये 10 प्रोफाइल हो गई जोमेटो की, 10 प्रोफाइल हो गई स्विगी की। जो डाटा आप अलग अलग एक एक करके देखते हो वो सारा डाटा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो एक रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोफाइल क्रिएशन पे काम करा। अब प्रोफाइल क्रिएशन के लिए हम यहाँ पे कुछ डाटा चाहें तो डायरेक्टली उठा सकते हैं और कुछ डाटा चाहें तो अपने हाथ से भी बना सकते हैं। राइट, समझ गए आप। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक रेस्टोरेंट को लेता हूँ मरहबा फ्राइड चिकन के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख लिया। अब मैं जोमेटो पे अगर वो डील कर रहा हूँ तो जोमेटो रखूंगा, स्विगी जोमेटो पे दोनों पे डील कर रहा हूँ तो मैं दोनों रखूंगा, और अगर मैं सिर्फ एक का डाटा रखना चाहता हूँ तो मैं एक का रखूंगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे जोमेटो का डाटा रखता हूँ। ठीक है, और दोनों का रखूंगा तो क्या होगा मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डमी अकाउंट बना रहा हूँ तो मैंने आपके लिए एक नंबर आपने रखा, ईमेल आईडी, ऑनर नाम और ऑनर ईमेल आईडी अगर आप रख लोगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इस आईडी में या जोमेटो या स्विगी के इस अकाउंट में किसकी आईडी या किसका ईमेल आईडी लगा हुआ है। ठीक है ना, नंबर किसका लगा हुआ है। आप फसाई लाइसेंस यहाँ पे ले लो। देखो, रिक्वायरमेंट हमारे टूल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ये बनाए आपकी आसानी के लिए रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो अपना फसाई लाइसेंस, उसका नंबर आप ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि 30 तारीख को मैं इसकी एक्सपायरी रखता हूँ और कुछ एक्स नंबर रख देता हूँ। ठीक है, एंड कई बार मकसद एक दिक्कत बड़ी ये होती है कि किसके पैन कार्ड के ऊपर जो जो प्रॉब्लम हमने फेस करी है उन सारी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हमने इसको बनाया है। तो हमने एक पैन कार्ड नंबर रख दिया एंड देन प्रोफाइल क्रिएट। बस इतना ही स्टेप होता है एक प्रोफाइल को क्रिएट करने का। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा कहाँ पर, आपके खुद के डैशबोर्ड के अंदर। प्रोफाइल कहाँ पर है, कौन सा फसाई लाइसेंस लगा है, आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। आपने ये तो आपने लिख दिया। अब इसमें कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल आईडी डला हुआ है, अगर हम इसको कैसे चेक करेंगे तो हम यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट को सर्च करेंगे। ठीक है, मेरे पास मास्टर आईडी है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। उसके अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाओगे तो आपको डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपको ऑनर नेम एंड ऑनर ईमेल नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप वहाँ पे डाल सकते हो ताकि आपको याद रहे कि ऑनर इसका कौन है। अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो ये टूल आपके लिए भी बहुत काम का हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे हेल्प सेंटर के अंदर अगर आप फसाई लाइसेंस की डिटेल निकालना चाहते हो तो फसाई लाइसेंस निकल जाएगा। पैन कार्ड या जीएसटी की डिटेल निकालना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे निकल जाएगा। पैन कार्ड में इसलिए नहीं दिखाऊंगा, जिसको नॉलेज होगा इतना आराम से वो कर लेगा। अब अपन सेकेंड स्टेप पे आते हैं, जो कि है हमारा लाइसेंस दिखेगा किस तरीके का। ठीक है ना, हमारे डैशबोर्ड इस तरीके का दिखेगा। अभी जैसे मैंने ये लाइसेंस बनाया तो देखो मेरे को इसने अलर्ट दे दिया, हर अलग तरीके के अलर्ट्स ये खुद दे देगा। ठीक है, तो ये इसने खुद अलर्ट दे दिया मेरे को कि हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। इन केस में इसको सिर्फ ओपन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 30 तारीख को एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ से मेरे गलती करने के या मेन चीज़ के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि टूल क्यों इतना परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखेगा। मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। आप यहाँ पर सिर्फ 2 रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी है, बस 2 रिपोर्ट्स। तो ये काम कैसे करेगा, आप ही पूरा इसका मैजिक देखो। आपको ये 2 रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेंगी, एक है आइटम सेल्स रिपोर्ट, एक है बिजनेस रिपोर्ट। तो इसको निकालने के लिए आप अपने प्रोफाइल के अंदर जो जोमेटो की प्रोफाइल होगी उसमें आप जाओगे। ठीक है, जोमेटो की प्रोफाइल के अंदर आप जाओगे, प्रोफाइल टैब के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट्स में, एंड रिपोर्ट्स में आप बिजनेस रिपोर्ट्स में चले जाओगे। ठीक है, अब ये टूल क्यों आपको लेना है या ये टूल आप यूज़ करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। क्या होता है कि इनकी रिपोर्ट इनने अपने हिसाब से बनाई हुई है, वीकली पे भी मंथली पे भी, मगर आप बहुत सारा डाटा यहाँ पे मिसिंग कर जाते हो। और क्या चीज़ आपको ज़रूरी है, तो मैं 4 साल से अगर एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ तो मैंने अपने लिए क्या डाटा ज़रूरी था उसके हिसाब से इस डैशबोर्ड को बनाया। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ रिपोर्ट्स की तो वो दोनों रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट्स में जाएंगे। देखो हमें एक डिटेल्स रिपोर्ट मिल गई, एक हमारे को क्या मिल गया, आइटम रिपोर्ट मिल गई। ये दोनों ही रिपोर्ट हमें निकालनी है लास्ट 6 मंथ की। यहाँ पर ये टूल का मेन काम है बिजनेस एनालिटिक्स, आप बिजनेस को समझ पाओ उसके रिगार्डिंग। तो पहले हमने 6 महीने के लिए कौन सी रिपोर्ट निकाली, बिजनेस रिपोर्ट निकालेंगे, एंड लास्ट हम 6 महीने की निकाल देंगे आइटम रिपोर्ट। यहाँ पे ये ऑल आउटलेट के अंदर है। आप क्या कर सकते हो, सिंपली कोई अगर आपका एक आउटलेट के लिए आप निकाल रहे हो, कोई भी अगर आप एक आउटलेट चलाते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं।
पर अगर आप एक एक करके आउटलेट निकालोगे, जैसे मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, उनके पास अगर 5 आउटलेट हैं, 6 आउटलेट हैं, तो वो पर्टिकुलरली पहले एक आउटलेट को सिलेक्ट करेंगे, एक की डाटा निकालेंगे और फुल अपना जो फोल्डर बनाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, उसके अंदर उस चीज़ को डालेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर एक आइटम रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। पहले यहाँ पे मैंने आपको डिलीट क्लिक करा, देखिए ये रिपोर्ट्स, अब ये बोल रहा है कि थोड़ी देर आप इसको कुछ भी मत करो, इसको रिपोर्ट को बना के डाउनलोड करने का ऑप्शन देने दो। तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ की आप डाटा निकाल रहे हो, वो जनरेट करेंगे, बना के आपको देंगे। ये दोनों रिपोर्टों को अपन को सिर्फ डाउनलोड करके अपने टूल के अंदर अपलोड करना है और कुछ नहीं, बस इतना ही आपका काम है। इसके बाद सारा टूल, सारी कैलकुलेशन टूल अपने आप से खुद कर लेगा। जब तक मैं आपको कुछ अदर फीचर्स बताता हूँ टूल के, जैसे कि अगर हम कल के रोज़ फीडबैक, देखिए एक तो डाउनलोड हो गई, मैं दूसरी और डाउनलोड साथ में कर देता हूँ। या ऐप में आइटम रिपोर्ट पे गया, लास्ट 6 मंथ के अंदर मैंने इसको भी जनरेट कर दिया, ठीक है। दोनों मेरी रिपोर्ट्स डाउनलोड हो गई हैं। यहाँ पे आइटम और बिजनेस रिपोर्ट, अब यहाँ पे मैं आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ फास्ट कितना है। जहाँ पे रिपोर्ट को डाउनलोड होने में कितनी देर लगी, अभी मैंने सिर्फ ये इसको रिपोर्ट को लिया एंड देन अपलोड पे क्लिक करा, यहाँ पर ये फाइल को अपलोड होने देगा एंड रिफ्रेश करेगा। सेल्स रिपोर्ट में आइटम में गया मैं, फिर मैंने चूज़ करा, जस्ट अ सेकेंड, चूज़ करा, यहाँ पर मैं आइटम में गया एंड आइटम रिपोर्ट पे क्लिक करा एंड अपलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टूल किस तरीके से काम करेगा आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट डाउनलोड हुई है, आई थिंक वो कुछ मंथ की रिपोर्ट्स अपने को मिली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डेट के अंदर फिल्टर्स आ रहे हैं कि कौन से दिन का, मगर ये मंथली रिपोर्ट 1 सेकंड डाउनलोड ही नहीं हुई है। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं रिपोर्ट पे जाऊँगा, फिर मैं मंथ पे क्लिक करूँगा, करेंट इन लास्ट 6 मंथ, ओके। ये रिपोर्ट 25 मई से 1 मंथ की रिपोर्ट डाउनलोड हुई है। क्योंकि अब देखो टूल का क्या मसला है ना, अगर आप टूल्स में 1 महीने की भी डाटा देखना चाहते हो तो ये आपको 1 महीने का डाटा बन गया, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली एक दिन का डाटा देखने को मिल जाएगा आपको, कि उस दिन पर्टिकुलरली उस दिन कितने रुपए की सेल हुई। यहाँ पे आप महीने में आप जाके देखोगे उस दिन आपको कितने रुपए की सेल हुई, आपने 1 दिन का यहाँ पे लिख लिया। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ऑल मंथ, तो वो ऑल मंथ एक एक करके दिखाएगा। यहाँ पे आप नीचे से आप एक एक दिन को आगे बढ़ा सकते हो, जो कि फंक्शंस आपको वहाँ पे पर डे के हिसाब से कभी नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक फंक्शन अच्छा है कि आप मंथली पे जा सकते हो, समझ सकते हो कि आपका महीने का डाटा क्या है। पर अपन मंथ में दिखाएंगे, क्योंकि इतना जो बिज़नेस आप कर रहे हो ना, वो सारा का सारा सेक्शन आपका क्या करेगा कि वो आपका जब लॉन्ग टर्म पे आप बिजनेस करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप एक बहुत हैवी फाइल देखोगे उस टाइम आपके ज़्यादा और क्लिक्स करेंगे कि बिज़नेस अभी कहाँ से कहाँ पहुँचा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितना डाटा आप इसमें डालते जाओगे टूल अपने आप उसको फिल्टर करता जाएगा। जो पेमेंट एक तरीके से डबल टिबल हो जाएगा, वो सारा का सारा वो अपने हाथ क्लियर कर लेगा। कभी भी कोई भी रिपोर्ट को डबल आप डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर लेगा। अब यहाँ पर मेरे पास 6 महीने का डाटा आ गया, जिन द केस में मार्च के मंथ को मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड देन मैं यहाँ पे भी मेरे पास सारे के सारे मंथ्स मेरे को मिल गए, ठीक है, दिसंबर मंथ। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिसंबर मंथ का एक डाटा आ गया कि दिसंबर मंथ में मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे, सेल्स कितनी हुई, रेटिंग कितनी हुई। अब यहाँ पे एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे डाउनलोड्स में इसके अंदर जाते हैं एंड देन अगर हम यहाँ पर एक, ठीक है, मंथ को क्लिक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर लास्ट में आके अब देखेंगे तो हमारे पास हर मंथ का डाटा भी मिल गया, ठीक है। तो जो हमारे को अब क्या होता है कि कई बार ऐसी एक इशू होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि रेटिंग्स तो एक एवरेज चल रही, 3.7, 3.7, 3.6 हुई, मगर उसके पीछे काफ़ी डिजिट्स के अंदर रेटिंग्स का फ़र्क आता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर हमको सिर्फ अभी एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बात करनी है तो हमको इतना ज़्यादा डाटा नहीं देखना, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस पे जाएं और जिस मंथ का हमको डाटा देखना है या जिस दिन का हमको डाटा देखना है हम सिर्फ वो सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जितनी चीज़ें होंगी वही आ जाएंगी, समझे। जो मेन कई फीचर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे चल के कि हमको और कैसे क्या चीज़ कौन से पेरीमीटर में काम आता है। पर इस वीडियो का मेन मकसद है कि आप इस फिल्टर को इसको थोड़ा सा समझ लो और साथ ही साथ में पीछे बैकएंड में जितना भी जो आपको काम करना है वो सारा आप काम कर लो, मतलब कि सारे अकाउंट्स आप बना सको यहाँ पर, पहली चीज़, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर अगर हम आपकी बात करते हैं लास्ट मंथ के अंदर हमने जो टोटल सेल्स की बात करी वो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ गया। अब आपको फ्लिपकार्ट कभी सॉरी आपको जोमेटो स्विगी कभी नहीं बता रहा था कि आपके पास टोटल सेलिंग आइटम क्या था, सबसे ज़्यादा सेल क्या हो रहा था, मगर हमारे इस टूल के अंदर आपको टॉप 10 आइटम्स भी मिल जाए, आपको पता चल गया आपका ये आइटम इस रेट के ऊपर इतनी बार सेल हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑन एवरेज इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, वेल गुड रेटिंग है। अगर आपको पता कैसे चलेगा कि कोई से प्राइस आपकी गलत है या जो चीज़ आपकी सेल हो रही है, अगर आपकी ये ज़्यादा सेल हो रही है, आपको प्राइसिंग बढ़ानी है या इसकी नहीं बढ़ानी, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते। जब आपके पास फिल्टर करा हुआ डाटा होगा तो आप उसको बहुत ईजिली मेंटेन कर पाओगे। इन द केस अगर आपको सिर्फ पता करना है कि मैगी में मेरे पास कौन सा चल रहा है, तो ये मैगीज़ की बात हो गई, मैगीज़ में ये, अब मैगीज़ में ये मतलब ऑल मंथ पे मैंने क्लिक करके रखा है, तो लास्ट 6 महीने के अंदर सिर्फ 2 बार मैगी है ये वाली। तो हम इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि हमको इस कैटेगरी को रखना है या नहीं रखना है, या इसको मूव ऑन करना है, या इसकी प्राइसिंग को सही करना है। तो ओवरऑल ये चीज़ होती है। अब जैसे मोजितोस की बात करी जाए तो वर्जन मोजितो 20 बार बिकाएगा पूरे मंथ के अंदर 4-6 महीने में, और 80 रुपीज़ की सेलिंग आइटम है। इसने कितने रुपए का बिजनेस बनाया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। इसके बाद 3 टैब्स और बनाए हुए हैं इसके अंदर। आप जब यहाँ पे अपने एक आउटलेट के रिगार्डिंग बिजनेस करते हो, समझते हो उसको कि वो कहाँ पे जाएगा, तो आप उसके लिए नोट्स के लिए अलग डायरी लिखते हो, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने हाथ से अपने फीडबैक बना सकते हो। वो फीडबैक कैसे होंगे आपके, बेसिकली आप लिख सकते हो कि भाई मेरे को फसाई लाइसेंस एक्सपायर हो गया, रिन्यू करना है, मेरे को वर्जन मोजितो के रेट बढ़ाना है, ताकि आप बाद में फीडबैक का फॉर्म को ओपन करके अपने एंड से देख सको, ठीक है। अगर आप मीटिंग्स करना चाहते हो अपने मैनेजर्स के साथ इस पर्टिकुलरली आउटलेट के ऊपर, तो उसके की पॉइंट्स बना सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आपको काम करना है वो आपने बनाया कि भाई ये 4 टॉपिक्स के ऊपर मुझे बात करना है पर्टिकुलरली इस रेस्टोरेंट के बारे में। तो जब आप उस रेस्टोरेंट को खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मीटिंग डेट आप बना सकते हो कि भाई मीटिंग से, तो जैसे आप एक प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे फीडबैक फॉर्म बनाओगे, आप नोट्स बनाओगे, तो यहाँ पे नोट्स अटैच होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। वो नीचे आपके ऐड होते जाएंगे, रिफ्रेश होते होगा, और एक बार में आपका नोट्स जो होगा आपके नीचे अटैच हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपका डिलीट का ऑप्शन है, जब आपका इसका कंप्लीट हो गया आप इसको डिलीट करके हटा सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक स्टेप लेगा मगर आपका काम कर लेगा। अगर आपने मीटिंग्स के की फीचर्स निकाल लिए तो आप वो सारे के सारे की फीचर्स आप एक बार में रख सकते हो कि भाई अपन को मीटिंग्स में ये करना है, और आपके ग्रोथ के क्या प्लान्स होंगे, तो आपको 3 अलग बिजनेस के बारे में जो भी बात करना होगा वो आप इस पर कर पाओगे। आपको एक बार ये समझ में आ गया होगा ये कैसा सिस्टम है। सेम एज इट इज़ अगर आप स्विगी का बनाओगे तो यहाँ पे जोमेटो की जगह स्विगी का नोट आएगा आपको, जैसे ये मैंने करा एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको स्विगी करता हूँ, और अगर मैं सिर्फ स्विगी करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक स्विगी का नोट आएगा, ठीक है। उसमें अलग फाइल डाउनलोड्स होंगी, उसकी फ़ाइल अलग बनेंगी। यहाँ पे जैसे स्विगी की फ़ाइल बन गई, आपको अलग मिलेगा कि हाँ आपको स्विगी की फ़ाइल डालनी है, ठीक है। यहाँ पे टैब आपको जोमेटो की जगह स्विगी का हो जाएगा। इन द केस अगर आप दोनों पे टिक करते हो तो आपको जो नया टैब बनेगा उसमें तीनों फाइल देखने को मिलेंगी, मगर इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज जब आप तीनों फाइल बनाओगे तो आपको स्विगी की फ़ाइल आपको अलग तो दिखेगी, स्विगी फाइल, जोमेटो फाइल्स और ये, पर कहीं अगर आप कंफ्यूजन होगा तो उसमें आपको थोड़ा सा इशू आएगा। वेल एंड गुड कि अगर आप उसको ईजिली मेंटेन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर आप मल्टी अकाउंट है तो स्विगी जोमेटो अलग अलग बनाओगे तो आपको मीटिंग्स करने में आसानी होगी। इन द केस अगर आप मैनेजर के पास भी जाते हो तो आप उसको ईजिली दिखा सकते हो कि देखो ये पॉइंट्स हैं, स्विगी के आपको हिडन रहेंगे उसके अंदर। तो अभी इसमें मैंने आपको जैसे जोमेटो की फ़ाइल कहाँ से मिली थी वो मैंने आपको बताया। अब अपन बात करते हैं स्विगी के ऊपर कि स्विगी की फ़ाइल हमको कहाँ से मिलेगी। सिंपल लॉजिक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक बार फाइल डाउनलोड करनी है एंड आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो आप अपने एक स्विगी का ठीक है, स्विगी पे आप आ जाओगे। स्विगी का कोई सा भी आपने आउटलेट ले लिए, यहाँ पे भी आपको एक रिपोर्ट्स का सेक्शन है, आप इस रिपोर्ट्स के ऊपर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। आपको जोन से रिपोर्ट, बेसिकली मेरे पास हर जगह पे मल्टी अकाउंट्स है, मगर आप एग्जांपल के तौर पे आपने एक आउटलेट को चूज़ करा, यहाँ पे उसका सिटी आएगा एंड देन फिर से वो आउटलेट का ही नाम आएगा एंड आउटलेट को चूज़ करा। अब देखो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, अपन मंथ में लास्ट 6 मंथ की रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे,
ठीक है, जिससे आपके पास क्या होगा कि वो रिपोर्ट का जो डाटा होगा वो ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डाटा होगा आप उतना ही ईजिली आप अपने बिजनेस को समझ पाओगे कि कहाँ पे मेरा बिजनेस जा रहा है और मेरे को इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने इस पे भी स्विगी अकेला रखा था, इसको ओपन करता हूँ, स्विगी पे जाता हूँ एंड स्विगी की फाइल अपलोड करता हूँ एंड देन अपलोड। यहाँ पर रेस्टोरेंट नेम का मैटर है, क्योंकि स्विगी के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने इसको इस तरीके से रखा है कि आपका रेस्टोरेंट नेम एज इट इज़ सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होगा। मैं 1 मिनट में आपको सिर्फ रेस्टोरेंट नेम चेंज करके आपको अपलोड करके दिखाई देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर अपना बिज़नेस नेम, जैसे मैंने इस रेस्टोरेंट का लिया बिज़नेस नेम एंड उसकी फ़ाइल अगर आपकी बिल्कुल कंप्लीट हुई तो ये उसी तरीके से पूरा डैशबोर्ड जैसा आपका जोमेटो का आया था उसी तरीके से पूरा डैशबोर्ड आपका फिर से आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपको लास्ट 6 मंथ की सेल, लास्ट 6 मंथ के ऑर्डर्स, रेटिंग्स और नॉट डिलीवर या कंप्लेंट्स, आपकी कितनी क्या कंप्लेंट्स थी वो आपको मिल जाएंगी। फिर आपको मंथ वाइज मंथ आपको मिल जाएगा एंड अगर आप ऑल करोगे तो यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरे मंथ आ गया। किस मंथ कितने रुपए की सेल हुई यहाँ पे ये सब भी दिख गया आपको। एंड साथ ही साथ के अंदर अगर आपको सिर्फ उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलरली ऑप्शन देखना है, जैसे आपको BOLD बोल्ड, आप यहाँ पे सिर्फ आपको बोल्ड का ऑप्शन देखना है ऑल कैटेगरी के अंदर या किसी एक पर्टिकुलरली मंथ के अंदर, तो सिर्फ आपको बोल्ड के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपको ऑल कैटेगरी में ओल्ड डेज में जाना है तो आपको यहाँ पे ओल्ड का सिस्टम समझ में आ जाएगा कि सारे महीनों के अंदर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको प्रोफाइल बनाना और टूल क्या होता है अभी मैंने आपको वो बताया। टूल के यूजेस कैसे होंगे एक एक करके, क्या हमको कब जगह पे देखना पड़ेगा, वो आगे हर एक की वीडियो में 2 वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।